राधे राधे। आज की कहानी का शीर्षक है सामर्थ्य का दिखावा ना करें। ज़्यादातर लोगों अपनी बुद्धिमत्ता का बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं कि दुनिया में शायद उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं है, तो कभी भी अपनी सामर्थ्य का दिखावा नहीं करना चाहिए। वक्त आने पर वह आपसे आप सभी लोगों को मालूम पड़ जाती है। सूरज की किरणों को आज तक कोई नहीं रोक पाया। एक राज्य में एक पंडित जी रहते थे। वो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। दूर दूर तक उनके बुद्धिमत्ता के चर्चे थे। राजा के दरबार में भी ये बात पहुंचती, सभी लोग जानते थे कि पंडित जी बहुत बुद्धिमान है। एक दिन राजा उनको अपने राज दरबार में बुलाता है। पंडित जी राज दरबार पहुँचते हैं। राजा उनको बैठालता है और उनके साथ में गहन चर्चा करता है, बहुत सारे विषयों पर वार्तालाप करता है। फिर वार्तालाप करने के बाद वो पंडित जी वापस लौट रहे होते हैं, तो राजा पंडित जी से कहता है कि एक प्रश्न पूछूं कि हाँ, कि पंडित जी आप इतने बुद्धिमान हो लेकिन आपका लड़का इतना मूर्ख है। तो पंडित जी एकदम संकुचा जाते हैं। वो कहते कैसे? तो क्या उसको सोने और चांदी में यही नहीं पता कि दोनों में से कौन सी धातु बहुत ज़्यादा मूल्यवान है। तो सभी राज दरबारी जोर जोर से हंसने लगते हैं। पंडित जी को अपना अपना अपमान महसूस होता है, पर चूँकि वो राज दरबार में थे, कर क्या सकते हैं। वो चुप रहते हैं और चुपचाप अपना अपमान का घूंट पी के घर आ जाते हैं। पर रस्ते भर वो बहुत सोचते रहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा बच्चा इतना मूर्ख और ये वो, पूरे राज दरबार में उसके बारे में सब लोग ऐसी चर्चा करते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। अब वो घर पहुँचते, जैसे घर पहुँचते हैं तो उसका लड़का उसके लिए जल लेकर आता है और कहता है पिताश्री जल ग्रहण कीजिए। वो बहुत गुस्से में रहते, उसके दिमाग में वही राज दरबार की हंसी चल रही होती है और अपना अपमान महसूस कर रहे होते, तो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं। वो जल ग्रहण नहीं करते हैं। तो पुत्र पूछता है कि पिताजी क्या बात है, आज आप थोड़े से आपका स्वास्थ्य तो ठीक है? वो कहता है कि पुत्र मुझे एक बात बताओ कि पूरे राज दरबार में सब लोग तुमको मूर्ख क्यों कहते हैं? पुत्र पूरी बात समझ जाता है कि क्या माजरा है। तो वो हंसता है और फिर कहता है कि फिर अपने पिताजी को पूरी बात बताता है कि पिताजी जिस रास्ते से मैं स्कूल जाता हूँ उसी रास्ते में राजा अपने दरबार लगाते हैं और सभी लोगों को, आते जाते लोगों को, सभी को जो बुद्धिमान रहते हैं उनके साथ बैठते हैं और वार्तालाप करते हैं। तो वो अपने दोनों हाथों में, एक में चांदी का सिक्का रखते हैं और एक में सोने का सिक्का रखते हैं, और दोनों सिक्कों में से बुलाकर जो भी निकलता है उससे पूछते हैं इसमें जो मूल्यवान हो उसे तुम उठा लो और घर ले जाओ। मुझसे भी वो ऐसे ही करते हैं। मैं हमेशा चांदी का सिक्का उठाता हूँ और चांदी का सिक्का उठा के और ले आता हूँ। तो फिर वो कहता है पिताजी पिताजी आइए, अंदर आइए मेरे साथ। वो कहता है ठीक है। वो अंदर कमरे में जाता है। कमरे में एक कोने में संदूक रखा होता है। वो संदूक को खोलकर बताता है। संदूक पूरा चांदी के सिक्कों से भरा पड़ा रहता है। तो पंडित जी देख के चौंक जाते हैं, कितने सारे चांदी के सिक्के तुम कहाँ से लाए? कहीं चोरी वोरी तो नहीं? कह रहे नहीं नहीं पिताजी, मैं आपका पुत्र होकर चोरी करूँगा क्या कहीं? कि नहीं नहीं, कि ऐसी ऐसी बात है कि मैं रोज़ उधर से निकलता हूँ, राजा के लिए ये खेल बन चुका है। वो रोज़ मेरे को बुलाते हैं और एक हाथ में चांदी का सिक्का रखते हैं, एक हाथ में सोने का सिक्का रखते हैं। मैं डेली चांदी का सिक्का लेके घर आ जाता हूँ। इसी तरह वो राजा के लिए खेल बन गया और मेरा इधर ये संदूक भर गया। तो पंडित जी को तो पर अपना अपमान महसूस हो रहा था कि किसी ने उनके पुत्र को मूर्ख कहा। तो वो उसको राज दरबार लेकर जाते हैं और राज दरबार ले जाकर और राजा को पूरी पूरी बात बताते हैं। तब राजा बहुत ज़ोर से हंसता है और बड़ा प्रसन्न होता है। कहता है असली विद्वानता और असली बुद्धिमत्ता तो यही हैगी जो इस लड़के ने की। अगर वो चांदी सोने का सिक्का पहली बार में उठा लेता तो दूसरी बार उसको कौन ये खेल खेल रहा था? एक ही सोने के सिक्के से उसको संतुष्ट होना पड़ता, और उसने चूँकि रोज़ चांदी का सिक्का उठाया तो राजा को भी मज़ा आ रहा था। तो उस तरह से उसके पास में चांदी के सिक्कों का एक संदूक तैयार हो गया। राजा उसकी बुद्धिमत्ता से बड़ा प्रसन्न हुआ और उसको अच्छा भी लगा। तो उसने अपने मंत्री से बोला कि एक सोने के सिक्के का संदूक तैयार करो और पंडित जी के पुत्र को गिफ्ट के रूप में दो। तो इस तरह से उसकी बुद्धिमत्ता के चर्चे सब जगह होने लगे और उसको देखो चांदी के सिक्के के साथ साथ एक सोने के सिक्के का संदूक भी मिल गया। अगर वो पहली बार में ही लालच करके सोने का सिक्का उठा लेता तो शायद उसके पास एक ही सोने का सिक्का रह जाता। इसलिए कभी भी अपनी जितना आपके अंदर गुण है, इतनी विद्वानता है, अपना सामर्थ्य है, उसकी बखान मत करो। वो आपसे आप लोगों के बीच में पहुंच जाएगी। आपको अपने मुख से अपनी तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि जब तक वो अपने मुँह से अपनी तारीफ़ नहीं करेंगे शायद लोगों को पता नहीं चलेगा, लेकिन ये गलत फहमी है उन लोगों की। अगर अपने मुँह से अपन लोग अपनी तारीफ़ करते हैं तो लोग अपन को मूर्ख ही कहते हैं और कहते हैं इसकी शायद तारीफ़ दुनिया में कोई नहीं करता, इसलिए इसको स्वयं अपनी तारीफ़ करनी पड़ती है। तो अपने मुख से अपनी तारीफ़ कभी नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति वही होता है जो अपने मुख से अपनी तारीफ़ करता है। राधे राधे।